ये हमें दिया है, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है। अब इसमें क्या हमारा बन सकता है, पहले हम क्या करेंगे, कोई एक कॉलम या एक रो वाइज इसको करके देखेंगे। जैसे मान लो अगर इस कॉलम इस रो की बात करें, तो इस रो में हमें दिख रहा है कि ये दो नंबर हमारे स्मॉल है, ये हमारा लार्ज नंबर है। तो मतलब कि क्या हो सकता है, इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का लगा के देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कि 15 × 30 करते हैं तो ये अपना क्या इतना आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में दिख रहा है कि एकदम से हमारा ये नंबर क्या हो रहा है, इसका ऑलमोस्ट कहीं हमें हाफ दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लो इसका मैं हाफ करता हूँ तो कितना आ गया, 225। वैसे ही अगर इसका करके देखें तो 7 × 2 कितना हो गया, 140। और इसको मैं 2 से अगर डिवाइड करता हूँ कितना हो गया, 70। तो मतलब हमें मिल गया हमारा पैटर्न। तो इसके इसीलिए हम 3 × 8 करेंगे तो कितना आ गया, 24। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 12। तो मिसिंग नंबर हमारा कितना है, 12। इसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें एक अलग चीज क्या दिख रही है कि मतलब ये सारे जितने भी हमें यहाँ तक के नंबर दिए हैं, फर्स्ट रो से सेकंड थर्ड रो तक, सारे जितने भी कॉलम से बात करें तो वो क्या है, लेस देन 10 में है, लेस देन 10 नंबर से है। और एकदम से सडन हमारा जो लास्ट रो है उसमें नंबर हमारे ऑलमोस्ट उनसे डबल ट्रिपल दिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, साफ साफ अगर हम देखें तो इसमें क्या हो सकता है, एकदम से अगर नंबर डबल ट्रिपल हो तो मतलब हमें पहले ही माइंड में आ जाना चाहिए कि वो कहीं ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो गया, 8 4 × 32। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लाई देन प्लस, एक हमने बताया था कि 32 अगर +3 करता हूँ कितना आ गया, 35। वैसे ही मैं इसको 7 6 × 42, 6 पे अगर कर गया तो उसके बाद उसमें ऐड अगर 7 कर देता हूँ तो कितना हो गया, 49। वैसे ही 9 8 कितना हो गया, प्लस अगर मैं 9 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 81। तो मतलब ये हमारा नंबर कितना आ गया, 81, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें दिख रहा है इसमें भी वही केस हमारा आ रहा है कि मतलब हमारे स्टार्टिंग के रो के जितने भी नंबर्स हैं वो दिख रहे हैं स्मॉल, और लास्ट वाला एकदम मल्टीप्लाई दिख रहा है हमें। अगर मैं मान लो इसका मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो कितना आ गया, 35। इसकी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ गया, ये नहीं आ रहा अपना, ठीक है। तो मतलब कि हमारा कोई और पैटर्न इसमें बढ़ रहा है। मान लो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, कितना आ गया, 49। ये आ गया 25 और ये आ गया 9। अगर मैं इन तीनों का ऐड करता हूँ कितना हो गया, ये हमारा हो गया 58। और 25 में अगर करता हूँ तो ये अपना आ गया 83। तो हमें क्या मिल रहा है इस फर्स्ट कॉलम से, तो जितनी इन सब के रो का हमें निकालना, मतलब रिजल्टेंट निकाला तो कि इंडिविजुअल जो हमारा एक रो में इस सेल में जैसे जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करना है, एक पूरे कॉलम के जितने भी सेल्स हैं, और उसके बाद उनका क्या करना है, एडिशन। तो ये क्या हो गया, 36, 16, 4 कितना हो गया, 20। और 36 कितना हो गया, 56। ऐसे ही इसका कितना आ गया, 64, 81 और ये हो गया 1। तो ये कितना हो गया, 82। और ये कितना हो गया,
146। ठीक है। अभी हमने जितने भी इस टाइप के पैटर्न में क्वेश्चंस करे थे उसमें क्या हो रहा, हमारा सारे सॉल्यूशन हमें कॉलम वाइज करने पे हमारा सॉल्यूशन मिल रहा था। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि रो वाइज नंबर बढ़े हुए हैं। मतलब मान लो इस रो की तरफ हम देखें कि पहले हमारा 4, फिर 8, फिर कितना आ रहा है डायरेक्ट 20। तो मतलब इसको हमें रो वाइज सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो हमें मालूम पड़ेगा कि रो वाइज हमें सोल्व करना पड़ेगा। और इसमें क्या निकल, मतलब पैटर्न क्या लगा हुआ, जैसे मान लो, अब मान लो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो ये 32 हो रहा है, मतलब नंबर एक्सीड हो रहा है। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट क्या है, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें पहले किसी से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं 8 को अगर 1 से भी करता हूँ तो 8 बच जाए, 8 + 4 ये हमारा 12। तो मतलब 8 इंटू अगर मैं 2 करूँ तो कितना हो गया 16, प्लस में अगर 4 करूँ तो कितना हो गया 20। वैसे ही इस पे अप्लाई करके देखो, 3 × 2 कितना हो गया 6, प्लस में 9 करूँ तो कितना आ गया 15, 6 × 2 कितना हो गया 12, प्लस में अगर 6 करता हूँ तो कितना आ गया 18। मतलब ये नंबर क्या है 18। अब इसमें देख के हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जैसे पिछले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या हो रहा था कि मैक्सिमम जो अपनी रोज या कॉलम्स थे उसमें नंबर ऑफ नंबर्स जो की जो लिमिट थी वो क्या है, मिनिमम थी, क्या है, एक फाइनल रिजल्टेंट कॉलम या रो से। जितने भी हमें पैटर्न, पूरे पैटर्न में हमें ऑलमोस्ट क्या है, मतलब एक मिक्स सीरीज दिख रही है। कहीं हमें 23, 32, 58, 65, मतलब कुछ देख के समझ नहीं आ रहा कि क्या मल्टीप्लाई है डिवाइड है। तो मतलब इसमें क्या हो सकता है, इसमें इस टाइप के केस में प्लस और माइनस का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मतलब इसमें क्या है, नेगेटिव कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना आ गया है ये 42, और इसको अगर माइनस करता हूँ तो कितना आ गया 42 माइनस 18, 24। ठीक है, अब मैं वैसे ही इसको अगर ऐड करता हूँ तो 25, 23 कितना आ गया 48। फर्स्ट टॉप वाले को अगर माइनस करता हूँ तो कितना आ गया 32। ठीक है, वैसे ही इसमें अगर मान लो इसको मैं एक बार x मान लेता हूँ, x + 58, हमें टॉप वाले को माइनस करना है, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा 65। ठीक है, तो ये अपना ये क्या आ गया 58 माइनस 7, 51। x कितना हो गया 65 माइनस 51 कितना हो गया 14। तो ये क्या आएगा 14। ठीक है, इसको अगर हम करेंगे तो जैसे क्या है, हमारे नंबर सारे कॉलम या रो में ऑलमोस्ट सेम है। मतलब मान लो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 इस कॉलम में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मतलब अगर मैं इनका ऐड करता हूँ तो 6, 4, 10 बना, और 2 कितना हो गया 12। इसका भी कितना टोटल आ गया 6, 4, 10 टू 12।
तो मतलब इसका भी कितना आएगा, 4 + 2 6, और हमारा टोटल क्या था 12, 12 में से अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या बच गया 6। ठीक है, अभी इसे सोल्व करेंगे। ये हमें पूछा है कि ये हमारा नंबर क्या होगा। हम देख रहे हैं कि जो ये फर्स्ट 3 रो की सारे कॉलम्स के देखेंगे तो लेस देन 10 में हमारे सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, लेस देन 10 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन का कुछ कॉम्बिनेशन है, या तो वो स्क्वायर हो सकता है या इंडिविजुअल नंबर की मल्टीप्लीकेशन। पहले इंडिविजुअल की मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, तो 4 2 8 × 1 8 आ रहा है। ये नहीं हो रहा, तो मतलब कि स्क्वायर करके देखते हैं। ये हो गया 16, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 1, कितना हो गया 21, ये हो गया 25, ये हो गया 9, ये कितना हो गया 34, ये हो गया 64, कितना आ गया 98, वो क्या हो गया 36, 49, ये हो गया 9, ये कितना हो गया 58। इनका ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 6 14, 5 3 8 और 9, सॉरी 5 3 8 और +1 कितना आ गया अपना 9, 94। हम अगर इस सीरीज को देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि टॉप से बॉटम तक क्या है, नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ 64 था, डिक्रीज हो गया 36। फिर ये हमें पता करना है, तो 25 से 9 1, 36 से 16 4, मतलब कि या तो इसमें डिवाइड होगा या फिर नेगेटिव लग रहा होगा कहीं, या फिर क्या है स्क्वायर रूट इसका निकला होगा। जैसे मान लो इसका अगर मैं निकालूं तो ये किसका स्क्वायर रूट आ गया 6 का, ये 14 का। ठीक है, ये किसका आ गया 2 का। अब इसमें किसका आ गया, ये 5 का, ये 3 का, ये 1 है। ठीक है, ये इसका आ जाएगा 8 का, 6 का, और ये हमें पता करना है। ठीक है, जैसे हम देखें, ये 6 से 4 2 डिक्रीज हुआ, 4 से 2 2 डिक्रीज हुआ है, ये 5 से 3 -2 है, 3 से 1 -2, 8 से 6 -2, 6 से 2, सॉरी 6 से ये -2 कितना हो जाएगा 4, मतलब कि 16। ठीक है, ये हमें दिया है, इसमें हमें इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे हमने बताया था कि मल्टीप्लाई के बाद ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, वो हमारा क्या है, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ये रिवर्स में भी अप्लाई हो सकता है, और या फिर पहले मल्टीप्लाई होकर भी फिर एडिशन, मल्टीपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब जैसे मान लो मैं 17 को अगर माइनस करके देखूँ, -5 करूँ कितना आ गया 12, मल्टीप्लाई 9 करूँ कितना आ गया 108। वैसे ही 13 में अगर मैं 5 माइनस करूँ कितना आ गया 26, मल्टीप्लाई अगर मैं 8 करूँ तो कितना आ गया 208। वहीं ये x को अगर मैं -5 करूँ, मल्टीप्लाई 7 करूँ तो कितना आएगा अपना 245। ठीक है,
इसको मैं इससे कट करूँ तो कितना गया, 7 3 21, 7 5 35, एक्स कितना आ गया 35 प्लस 5 कितना हो गया 40। तो ये क्या आएगा हमारा 40। एक हमें डिफरेंट सीरीज मिली है, इसको सोल्व करके देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करूं तो हमें कितना आ रहा है 16, उसमें एक और ऐड करूं तो कितना आ रहा है अपना 17। ठीक है, इसकी और फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं 17 की 8 से, ये कितना आ रहा है 8 7 56, 5 अपना कैरी, 8 1 8 और 5 13, प्लस 1 करता हूं तो हमारा कितना आ रहा है 137। तो मतलब कि हमें पहले जो यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसकी मल्टीप्लाई प्लस 1 हमारा आ गया ये, इसकी मल्टीप्लाई प्लस 1 हमारा आ गया ये। अब ये क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई और उसके बाद प्लस का 1 करेंगे तो हमारा आएगा ये 137 में अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये अपना आ गया 1096, प्लस 1 करता हूँ तो ये कितना हो गया 1097। ठीक है, ये हमें दिया है। अब फर्स्ट जो हमें बॉक्स दिया है उसमें अगर हम देखें तो 3 टर्म तो हमारी क्या है बिलो 5 है, मतलब 5 से भी कम नंबर्स अपने हैं। मान लो 3 है, 2 है, 4 है, तीनों अपने 5 से कम है। उसका फोर्थ अगर नंबर देखें तो वो सडन चेंज है, तो मतलब क्या है इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ है या कुछ ऐड हुआ है। ऐड करके देखते हैं तो 4 3 7 2 9 नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से कितना हो गया 24। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दो तो नेगेटिव है ही हमारे, ये 2 है तो मतलब इस नंबर से भी कम है। तो अब पहले इसको करके देखते हैं कितना आ -4, फिर इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, गुणा में -1 कितना आ गया 4 पॉजिटिव का। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमें 0 मिल गया। सीधी बात है, किसी पे कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो हमारा ये क्या आएगा 0। ये हमें दिया है, हमें निकालना है अपना ये मिसिंग नंबर। ठीक है, कि ये नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में देखते हैं कि क्या हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसके बाद हम वही कॉम्बिनेशन अपनी सेकंड वाले जो हमें फिगर दी है उस पर अप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ी नंबर हमारा कहाँ है, यहाँ। और इसके साथ में क्या है सारे छोटे नंबर हैं। तो मतलब इसमें क्या है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का कुछ कॉम्बिनेशन लगा है। ठीक है, या फिर अपना स्क्वायर का भी लग सकता है। ठीक है, अब इसमें इन दो की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया 132। इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 54। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आ गया 8, ये आ गया 7। ठीक है, 78 हमारा मिल गया। मतलब ऊपर वाले दो नंबर की मल्टीप्लाई नीचे वाले दो नंबर की मल्टीप्लाई और उनका क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो अपना क्या आएगा 78। इसकी मल्टीप्लाई कितना हो गया 140,
ये हो गया 56। मैं माइनस कर दूंगा इसको तो क्या आ जाएगा अपना 4, ये बच गया 13, 5 ये गया 8, ये हो गया 84। ठीक है, ये हमें 3 फिगर्स दिए हैं और हमें इस फिगर में ये नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। अब हमें ये कितने दिए हैं अंदर 4 नंबर से, इन दो को ऐड करते हैं तो कितना आ गया 8 + 4 12। इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो गया 6 ना, ये नंबर आ गया। क्लॉकवाइज चलते हैं, ये 7 + 3 कितना हो गया 10 / 2 कितना हो गया 5, ये नंबर आ गया। फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, 2 + 6 अल्टरनेट नंबर का ऐड, 8 / 2 कितना हो गया 4। फिर ये आ गया अपना 1 के अपोजिट कितना है 5, 6/2 कितना हो गया 3। ठीक है, वैसे ही इसमें करके देखते हैं, 5 + 1 कितना हो गया 6 / 2 3, ये आ गया। फिर ये आ गया 6 के अपोजिट है 2, 8 / 2 कितना हो गया 4, ये हो गया। फिर आते हैं इधर, 7 + 3 कितना हो गया 10 / 2 कितना हो गया 5, ये आ गया। फिर आएंगे इस पे, 4 प्लस अपोजिट क्या है 8, 12 / 2 कितना हो गया 6, 3 4 5 6, ये भी अपना बन गया, ये बन गया। इसका हम बना के देखते हैं। पहले मिडल से स्टार्ट करते हैं, 7 + 3 कितना हो गया 10 / 2 कितना हो गया 5। फिर आते हैं नेक्स्ट, 1 के अपोजिट क्या है 5, 6 / 2 3। फिर आते हैं नेक्स्ट, 8 के अपोजिट है 4, ये हो गया 12 / 2 6। फिर आते हैं नेक्स्ट, 6 के अपोजिट क्या है अपना 2, 8 / 2 कितना हो गया 4, ये हो गया 5 3 6 4। ठीक है, हमें ये 3 फिगर दिए हैं, इसमें हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है, मिसिंग नंबर। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले में किया था कि इसका अपोजिट क्या है उसका ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या अपना ये आ रहा है। जैसे कि 6 + 1 करूँ मैं 7 / 2 करूँ 3.5 आ रहा है, बट पॉइंट में डेसिमल में तो हमें कुछ दिया ही नहीं, तो मतलब ये हमारा इसमें नहीं बन रहा। अगर मैं इन सब का ऐड भी कर दूँ तो कितना हो गया 5 3 8 9 और ये 10 कितना हो गया 19। ठीक है, अगर इस 19 को मैं अगर कहीं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ या इससे अंदर वाले को डिवाइड करता हूँ तो कुछ अपना आ रहा है,
अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 9 = 63, 7 1 7 प्लस 6 कितना हो गया 13। ये हमारा बन रहा है। इसको ऐड करते हैं तो 10 ये हो गया, 10 ये 20 और 8 ये कितना हो गया 28। मल्टीप्लाई अगर 7 से करता हूँ तो मैं कितना हो गया 7 8 ज़ा 56, 5 अपना कैरी, 7 2 ज़ा 14, 5 19 196। अब मैं इसका ऐड करता हूँ तो कितना हो गया 7 12 3 10 12 22 14 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और एक 15 154। ठीक है, ये हमें 3 फिगर दिए हैं। इस फिगर में हमें ये फाइंड करना है। मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ कितना आ गया 12। इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 5 करता हूँ तो कितना आ गया 30। इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो गया 12, मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो कितना आ गया -12।